रूस में प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप द्वारा राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ बगावत कर दी थी और गृह युद्ध के हालात पैदा किए थे जो अभी थम गए हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने रूस और वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन के बीच सुलह कराई है। प्रिगोजिन ने अपनी सेना पीछे हटाने का फैसला किया है। प्रिगोजिन ने कहा, खून खराबे से बचने के लिए पीछे हटने का फैसला किया है। तो क्या है वैगनर ग्रुप? कौन है ये प्रिगोजिन? प्रिगोजिन क्यों करना चाहते थे रूस का तख्ता पलट? किसने करवाया पुतिन और प्रिगोजिन के साथ समझौता? कहां पर है प्रिगोजिन? तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल पे एक और नए वीडियो के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या है वैगनर ग्रुप? वैगनर ग्रुप को पुतिन ने ही खड़ा किया था। वैगनर ग्रुप रशिया के लिए यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ रहा था। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने 2014 में सोचा कि क्यों न रशिया की एक प्राइवेट आर्मी बनाई जाए। रशिया की सरकारी आर्मी तो है ही, जैसे ही हर देश में होती है। पुतिन ने एक प्राइवेट आर्मी बनाई और उसका नाम रखा वैगनर ग्रुप। और आज के समय वही प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप पुतिन को हटाना चाहती थी और पूरे रशिया में तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। और वैगनर ग्रुप प्राइवेट आर्मी को लीड कर रहे थे प्रिगोजिन। पॉइंट नंबर 2, कौन है ये प्रिगोजिन? प्रिगोजिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी पुतिन के लिए है। 2014 के आसपास का टाइम देखो तो प्रिगोजिन पुतिन का बावर्ची था, पुतिन को खाना खिलाता था। प्रिगोजिन के हाथों पुतिन, मोदी जी, शी जिनपिंग, जो बाइडेन, वेरियस वर्ल्ड लीडर इनके हाथों खाना खा चुके हैं। यहाँ पे आप सोच कर देखो, पुतिन जैसे आदमी जो हर बात के बारे में कम से कम 3-4 बार सोचते होंगे फिर एक्शन लेते होंगे। पुतिन अपने बावर्ची पर कितना भरोसा करते होंगे। यह आदमी कभी जहर नहीं मिलाएगा, मुझे मारने की कोशिश नहीं करेगा। प्रिगोजिन पर पुतिन का बहुत ज्यादा विश्वास था और यह विश्वास इतना बढ़ गया कि पुतिन ने प्रिगोजिन को अपनी प्राइवेट आर्मी का मेन चीफ बना दिया था। लंबे समय तक वैगनर ग्रुप बहुत ही छोटा था। जब 2014 में वैगनर ग्रुप बना तब उनमें सिर्फ 250 सैनिक ही थे और दिसंबर 2022 आते आते वैगनर ग्रुप में 50,000 से भी ज्यादा सैनिक हो चुके हैं। वैगनर ग्रुप में जो सैनिक है वो ज्यादातर बॉडी बिल्डर, कैदी वैसा ही सैनिक थे और वो सिर्फ पैसे के लिए ही काम करते थे। उनको कोई मतलब नहीं है देश का झंडा क्या है, देश की मातृभूमि क्या है। उनको सिर्फ आप पैसा दे दो, वो आपके लिए प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे। रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान वैगनर ग्रुप के सैनिकों की भर्ती ज्यादा कर दी गई। इनमें से कई लोग थे जो रशियन जेलों में कैद थे, उनको वैगनर ग्रुप का सैनिक बना दिया। वैगनर ग्रुप ने रशिया के लिए बहुत ही अच्छा काम किया रशिया और यूक्रेन के युद्ध में। वैगनर ग्रुप के कारण ही रशिया यूक्रेन में बढ़त बनाए रखी थी। पॉइंट नंबर 3, प्रिगोजिन क्यों करना चाहते थे रशिया का तख्ता पलट? जैसे ही प्रिगोजिन को दिख गया कि मेरे पास 50,000 की आर्मी है, वो मेरे लोग हैं, सिर्फ मेरी बात सुनेंगे, इसका कमांडर मैं हूँ, यहाँ पर प्रिगोजिन को लालच आ गया। प्रिगोजिन ने पुतिन के अगेंस्ट स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी। प्रिगोजिन ने कहा, मॉस्को में बैठे लोग अय्याशियां कर रहे हैं, आराम की जिंदगी बिताते हैं, जबकि यूक्रेन में
वैगनर ग्रुप अपना खून बहा रहा है। ये लोग रसिया के लिए लड़ रहे हैं। ये जो सारी बातें हैं वो रसिया के सोशल मीडिया में वायरल हो गई। साथ ही में प्रिगोजिन ने कहा, मैं हूँ रसिया के आम आदमी की आवाज। मैं पुतिन की तरह आराम से मॉस्को में नहीं बैठा हूँ। मैं देश के लिए यूक्रेन में लड़ रहा हूँ। और यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, प्रिगोजिन की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बहुत बढ़ गई। ये रसिया पर राज करना चाहते हैं। वैगनर ग्रुप ने रसिया पर आरोप लगाया कि जब हम यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे थे तब रशियन सरकारी आर्मी ने हम पर गोले बरसाए, हमको मारने की कोशिश की गई। और इसके बाद वैगनर ग्रुप के जो सैनिक हैं और उनकी जो बंदूकें हैं वो यूक्रेन से हटकर मॉस्को की तरफ कर दी गई। वैगनर ग्रुप के बारे में पुतिन ने कहा, जो लोग देश से गद्दारी कर रहे हैं, तख्ता पलट करना चाहते हैं, उनको कभी माफ नहीं किया जाएगा। वैगनर ग्रुप ने इसके रिस्पॉन्स में ये कहा, हम पुतिन को ही हटा देंगे, पूरी सरकार बदल दी जाएगी। तो इन सब कारणों की वजह से प्रिगोजिन रसिया में तख्ता पलट करना चाहते थे और इस सब की वजह से रसिया गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा था। पॉइंट नंबर 4, इस सब का असर बाकी दुनिया पर क्या होगा? यूक्रेनियन ये सब देखकर बहुत खुश हैं। जिस रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया वो सब गृह युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। नाटो के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी। इंडिया के लिए एक मेजर चिंता की बात है। हमारा एक मेजर डिफेंस पार्टनर और ऑयल सप्लायर गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा था और यह भारत के लिए अच्छी बात नहीं थी। पॉइंट नंबर 5, किसने करवाया पुतिन और प्रिगोजिन के साथ समझौता? जो तख्ता पलट करने के लिए लोग आए थे वे लोग मॉस्को से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर थे, मगर अंत समय में बेलारूस रसिया का परम मित्र वहां पर जो तानाशाह है लुकाशेंको ने प्रिगोजिन और पुतिन के बीच एक डील करवा दी। लुकाशेंको ने बहुत ही मैच्योरिटी से पूरे मामले को हैंडल किया है। पुतिन ने सेफ्टी के लिए मॉस्को के चारों ओर सड़कें खुदवा रखी थी। यह पुतिन का मास्टर स्ट्रोक था। प्रिगोजिन बिल्कुल डील के लिए मान गया। बेलारूस ने प्रिगोजिन को यह कहा, अटैक मत करिए, मॉस्को मत जाइए। प्रिगोजिन एक टाइम पर मान गया और कुछ शर्तें भी मनवाई गई। अगर पुतिन ने रास्ते ब्लॉक न किए होते तो प्रिगोजिन शायद रिस्क ले लेता। यहाँ एक बात सीखने को मिलती है, किसी भी व्यक्ति पर विश्वास मत रखो और अपने पास ऐसा एक दोस्त रखो लुकाशेंको जैसा, जो मुश्किल घड़ी में भी आपका साथ न छोड़े। पॉइंट नंबर 6, कहाँ पर है प्रिगोजिन? बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने प्रिगोजिन को यह ऑफर दी, पुतिन तुमको कभी माफ नहीं करेंगे, तुम मेरे साथ बेलारूस में रहोगे। डील में यह बात हुई है, प्रिगोजिन अब वापस यूक्रेन में युद्ध के लिए लड़ने नहीं जाएगा, ये बैठेगा बेलारूस में। प्रिगोजिन को घर दिया जाएगा और बेलारूस में सेफली रहेगा। रसिया के डिफेंस मिनिस्टर को बदला जाएगा। वैगनर ग्रुप के अगेंस्ट कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं होगी, यह डील में लिखा गया है। शायद कुछ पैसे मिल जाए, शायद कुछ जमीन मिलेगी और इस पूरे मामले की वजह से पुतिन और रसिया की इमेज गिरी है और पुतिन को कुछ बड़ा करना होगा। रसिया में फिलहाल कोई भी गृह युद्ध नहीं हुआ है। फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।